इसलिए कि बात वही है। अली की विलायत पे मुज्तमा होने के मानी क्या है? अली की विलायत पर मुज्तमा होने के मानी क्या है? एक तो ये कि अली की बैत में मुज्तमा होने के मानी है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, उस आयत पे अमल हो गया। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफरीका ना करो। एक लतीफ सी हदीस है इस सफर में, एक बार और किसी मिंबर से गुजारिश कर चुका हूँ, फिर आज इस वक्त याद आ रही है और तसलसुल बयान में अर्ज करूँ। एक शख्स आया मस्जिद नबवी में, आराबी यानी जो शहर में नहीं रहता था, दूर दराज सहरा में रहता था, खाना बदोश, मस्जिद नबवी में आया और हुजूर तशरीफ फरमाए मस्जिद में। करीब आके कहा, या रसूल अल्लाह, एक आयत समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आता? कहा ये आयत समझ में नहीं आती, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफरीका ना करो। कहा इसमें क्या समझ में नहीं आता? कहा ये हब्लुल्लाह क्या है? रस्सी, अल्लाह की रस्सी क्या है? रसूल के बराबर में अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमा थे, आपने अमीरुल मोमिनीन के शाने पे हाथ रखा, कहा ये है हब्लुल्लाह। क्या खुशकिस्मत आराबी था, एक जरा बराबर उसके दिल में शक नहीं आया, जहन में सवाल नहीं आया, कोई तसाउल नहीं आया। उसने देखा और फौरन जवाब में कहा, आमनतु बिल्लाह व बिरसूलिही वअतसमतु बिहब्लिल्लाह, मैं खुदा पे ईमान लाया, खुदा के रसूल पे ईमान लाया और मैंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया। अगर तमाम खिलकत खुदा विलायत अली इब्न अबी तालिब पे मुज्तमा हो जाती, मुज्तमा, तो खुदा को जहन्नम खल्क करने की जरूरत न थी। विलायत पे मुज्तमा होने के मानी क्या है? कि हब्लुल्लाह को थाम लिया, अल्लाह की रस्सी को थाम लिया। और फिर ये जो कहा जा रहा है उसी अंदाज से सोचिए जिस अंदाज से मौलाना अल्लामा इमाम अहमद इब्न हम्बल ने सोचने का रास्ता खोल दिया। भाई कैसे समझा जाए कि अगर अरे सारी खिलकत अगर विलायत अली पे जमा हो जाती तो फिर जहन्नम की जरूरत न थी। अब बिल्कुल सामने की बात है, मुमकिन है कि कोई विलायत अली रखता हो और तौहीद खुदा पर यकीन ना हो? अच्छा भाई, मुमकिन है कि कोई विलायत अली पर यकीन रखता हो और मकाम खत्म नबूवत में शक करता हो? जो विलायत अली इब्ने अबी तालिब में रासिख होगा, पहले वो अहले तौहीद होगा, पहले उस खुदा को तस्लीम करेगा जिसने अली को खल्क किया, पहले उस खुदा का कलेमा पढ़ेगा जिसने अली की विलायत का ऐलान किया, उसके बाद उस नबी का कलेमा पढ़ेगा जिसकी जबान से अल्लाह ने अली की विलायत का ऐलान किया। खुदा का कलमा पढ़ने के बाद, रसूल का कलमा पढ़ने के बाद अली का कलमा जो पढ़ेगा, ये मुमकिन नहीं है कि वो अल्लाह के कानून को पामाल करता हो। वो अल्लाह के कानून पर अमल करेगा, अमल नहीं भी कर सकेगा तो एहतराम करने वाला होगा। ये मुमकिन नहीं होगा कि कलेमा खुदा का पढ़े, कलेमा मुस्तफा का पढ़े, कलेमा अली मुर्तजा का पढ़े और किसी भी कानून खुदा का मजाक उड़ाने वाला हो, किसी भी हुक्म खुदा का इस्तेहजा करने वाला हो, किसी भी हुक्म खुदा का इस्तिग़फ़ाफ़ करने वाला हो, अल्लाह के मामूली से मामूली हुक्म को भी हल्का और सुबुक नहीं समझेगा अगर वो अहले विलायत होगा। तो जिसकी ये शान हो कि अल्लाह का कलेमा पढ़े, खातमुन नबीयीन का कलेमा पढ़े, अली इब्न अबी तालिब का कलेमा पढ़े और अल्लाह के हर छोटे बड़े हुक्म का एहतराम करे, हत्तल इम्कान अमल की कोशिश करे, मुमकिन कैसे है कि वो जहन्नम में चला जाए? जब जहन्नम में जाने का इम्कान नहीं होगा तो खुदा ऐसी चीज खल्क नहीं करता जिसकी जरूरत ना हो। ये सब बातें बहुत आसान है, एक जाविये से सोच देखिए तो मालूम होता है कि जनाब वाला ये एक गरोह है, ये एक मसलक है खास, ये एक फिरका है, ये गुलू करता है अली के बारे में। कोई गुलू नहीं, कोई गुलू नहीं, दूर दूर तक गुलू नहीं। अली पर ईमान लाना तो खुदा पर ईमान लाने का लाजिमा है।
अब वही फिर दूसरी बात अर्ज करूं, ये मुमकिन नहीं है कोई अली का कलेमा पढ़े और खुदा का कलेमा ना पढ़े। ये मुमकिन नहीं है कि कोई अली का कलेमा पढ़े और मोहम्मद का कलेमा ना पढ़े। भाई इसी तरह ये अब मुमकिन नहीं है कोई खुदा का कलेमा पढ़े और अली का कलेमा ना पढ़े, ये मुमकिन नहीं है। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खास ताल्लुक है रोज़े आखिरत से भी, और वो ये है कि ये है बातिन आखिरत। ये जुमला कह रहा हूं और इसकी तशरीह में पूरा अशरा चाहिए। अली है बातिन आखिरत, रोज़े आखिरत अली का एक परतवे जलाल है और कुछ भी नहीं। हंगामा बहुत होगा इस जुमले पर, होने दीजिए, आप सलावात पढ़िए। बहुत चुप रहता हूं, कभी तो बोलना चाहिए ना।